नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। एनडीए में चिराग पासवान का भविष्य क्या है, ये बहुत जल्द सबके सामने होगा, क्योंकि आज से राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन की शुरुआत हो रही है। ऐसे में ये कयास भी लग रहे हैं कि हो सके तो चिराग पासवान की मां यानी कि रीना पासवान को राज्यसभा में जगह मिल जाए, लेकिन जेडीयू ऐसा कतई नहीं होने देना चाहती और बीजेपी की तरफ से भी अब दबाव बनाए जा रहे हैं और कई चेहरे के नाम सामने रखे जा रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि चिराग पासवान इस पूरे खेल को कैसे सुलझाते हैं और कैसे बीजेपी और जेडीयू को मनाते हैं कि उनकी मां को राज्यसभा पहुंचाया जाए। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन की वजह से खाली हुई राज्यसभा की सीट पर नामांकन आज से दाखिल किया जा सकता है। नामांकन पत्र दाखिल करने की आखिरी तारीख 3 दिसंबर है और 4 दिसंबर को उसकी जांच होगी। 5 दिसंबर तक नामांकन वापस लिया जा सकेगा। 14 दिसंबर को सुबह 9 बजे से शाम के 4 बजे तक मतदान होने वाला है। मतगणना 14 दिसंबर की शाम में होगी। राज्यसभा की एक सीट के लिए हो रहे उपचुनाव में एनडीए की जीत तय मानी जा रही है, लेकिन उम्मीदवार के नाम को लेकर अभी भी संशय बरकरार है। वजह चिराग पासवान को लेकर सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड का ताजा रुख। दरअसल एलजेपी को एक राज्यसभा सीट देने का फैसला लोकसभा चुनाव के दौरान सीट शेयरिंग फॉर्मूले के तहत तय हुआ था। तब बीजेपी और जेडीयू दोनों 17 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और एलजेपी ने 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। साथ ही राज्यसभा की एक सीट एलजेपी के खाते में देने के लिए बीजेपी जेडीयू तैयार हुए थे। अगर आने वाले दिनों में रामविलास पासवान वाली खाली राज्यसभा सीट पर हुए उपचुनाव में पार्टी एनडीए के उम्मीदवार को नहीं उतारेगी तो ये उस फॉर्मूले का उल्लंघन होगा। दरअसल बिहार विधानसभा में जिस तरह से लोजपा के अध्यक्ष चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को टारगेट किया और इससे जेडीयू के नेता बेहद खफा हैं। माना जा रहा है कि जेडीयू की तरफ से लोजपा के उम्मीदवार को सपोर्ट नहीं किया जाएगा। दूसरी ओर राजग यानी कि एनडीए गठबंधन सीटों का गणित भी ऐसा है कि एकमात्र सीट को निकालने के लिए किसी भी गठबंधन के पास विधानसभा में बहुमत का होना जरूरी है। सीटों के समीकरण के अनुसार अगर विपक्ष की ओर से भी प्रत्याशी खड़ा कर दिया जाता है तो 243 सदस्यीय विधानसभा में जीत उसी की हो सकती है जिसे प्रथम वरीयता में कम से कम 122 वोट मिलेंगे। ऐसे में हालत ये है कि कोई भी दल अकेले इस अंक के आसपास भी नहीं है। ऐसे में गठबंधन के सहयोगी दलों का साथ जरूरी है। भाजपा को अपने कोटे की सीट को बचाने के लिए जेडीयू की मदद की दरकार होगी। ये भी साफ है कि अगर लोजपा उम्मीदवार उतारती है तो नीतीश कुमार की जेडीयू उसके उम्मीदवार को सपोर्ट करेगी या नहीं, इस पर भी फिलहाल कुछ कहना सही नहीं है। ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि राज्यसभा सीट के लिए भाजपा का कोई सर्वसम्मत चेहरा मैदान में दिख सकता है। ऐसी स्थिति में भाजपा की विजय तय मानी जा रही है। तो चिराग का फ्यूचर क्या होगा, ये राज्यसभा की सीट ही डिसाइड करेगी। हालांकि आज से नॉमिनेशन की तो शुरुआत हो गई है, लेकिन अभी इंतजार 14 दिसंबर का करना होगा जब नतीजे सामने होंगे।